in your spirit. क्या बनाया है वो अभी बताऊंगा नहीं, वो देखोगे आप. What he has made me, I will not tell you, you will see it. मगर उसने कहा तुझे मैंने ये बना दिया आत्मा में. But he said, in the spirit, I have made you this. मगर प्रभु ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मैं वही आज मेरे अंदर आया कि मैं आपको वो बात बोलूं. But then the Lord ने कहा, मगर एक चीज उसने पूछी कि तू मेरे भवन के लिए, तू मेरे राज्य के लिए क्या करेगा. But then he asked me a question, said, what will you do for my house, for my kingdom? मैंने कहा प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं I ये said, करूंगा, Lord, I'll प्रभु मैं do ये this, करूंगा. I'll do this, I'll do this. जब आपके हाथ में आएगा तब आप डिसाइड नहीं करोगे, When it, क्योंकि आपने पहले डिसाइड करा इसलिए आपके हाथ में आएगा. when it comes into your hand, that is not the time when you decide. Because you have already decided is why it will come into your hand. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ. How many of you कई understand लोग what I'm कहते हैं saying? प्रभु तू मुझे ब्लेस करेगा तो मैं ये करूंगा. नहीं नहीं, प्रभु के पहले तुम बोलो आज सच्चे दिल से. मैंने आपको क्या बोला, आपको एक बात समझनी है. अगर खुदा को अपना राज्य इस पृथ्वी पे बढ़ाना है तो उसको इंसान चाहिए जिस पे वो भरोसा कर सकता है. Tell him today, because if God has to expand his kingdom, he needs a man whom he can trust. स्वर्ग में नोट छापने की मशीन नहीं है. There is no currency printing machine in the heavens. हालेलुया. आप जानते हैं हमें अभी मुंबई में एक बड़ी मीटिंग करनी है. You know, we have to हमने do a उसे big खर्चा meeting. लगाया. हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए एक मीटिंग करने के लिए. We calculated the expense. We need about one crore to do the meeting. कैसे उसका राज्य, कैसे उसका काम होगा यहाँ पे. How आप will देखते हो जो क्रूसेड चल रहे हैं इनमें करोड़ों रुपए लगते हैं. how will his kingdom expand? These crusades, they take crores of rupees to raise them. कैसे? वो विश्वास योग्य लोग जो कहें खुदा मुझे वो पात्र बना, मुझे वो बर्तन बना कि जब तू उंडेले तो प्रभु जब तू मुझे कहे कि किसी और जगह उंडेल तो मेरे मन में 1% भी डाउट ना आए. How can it be that we say, Lord, make me a vessel that when you will pour into my life and you ask me to pour somewhere else, it will not even bring 1% doubt in my heart. अब जानते हो जब कोविड हुआ तो हमें बहुत सारे फोन आने लगे. When COVID happened, we got many calls इधर उधर से कॉल आ रहे from here and there. हैं. अच्छा एक काम करो, Oh, can you do one thing? मेरे पास 18 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप चर्च में डाल दो. We have 18 lakh rupees. Please put it in the church. मगर नोट 2000 के हैं. But we have 2,000 rupee notes. ये है इंसान का हृदय. This is the जब वो heart of पैसा man. सड़ गया, When the money is इसकी कोई rotten, वैल्यू नहीं है तो क्या करो, it has चर्च no में डाल value. दो. What to do? Let's put it अरे in the church. प्रभु को नहीं चाहिए ऐसा सड़ा हुआ पैसा और ऐसे सड़े हुए लोग. God does not need such filthy money and people with such hearts, with rotten hearts. आमीन. अगर वो हमारा खुदा है तो हमारा बेस्ट उसका है. If He is our God, our best belongs to Him. सोच सकते हो आप मेरे घर आए और मैं बोलूं एक काम करो, ये आए हैं तो वो जो लौकी सड़ गई थी ना उसकी सब्जी बना दो इनके लिए. एक इंसान होकर हमें डिसऑनर लगेगा. Imagine if you came to my house and I said the vegetables which are rotten, make something for him from them. We will feel dishonored being a हाँ, man. कई लोग आते हैं, पास्टर जी हमारी जो है, चलो छोड़ो. हम लोग ये नहीं समझते कि अगर उसने हमें चुना है, We don't understand that if He has chosen us, ये ग्रेटेस्ट प्रिविलेज है हमारे लिए. it is our greatest privilege. अगर आप इस्तेमाल हुए, उसका राज्य इस पृथ्वी पर जो बन रहा है उसके लिए आपको कोई आइडिया नहीं है अनंत में कितना बड़ा रिवॉर्ड आपके और आपके परिवार के लिए उसने रखा है. If you are used for His kingdom, for His glory, you have no idea what a mighty reward He has kept for you and your family in eternity. आमीन. वो स्त्री जिसने यीशु के पैरों में अपने 1 साल की सैलरी डाल दी, आज भी जब आप हेवन जाओगे तो हेवन में बोले अच्छा ये वही स्त्री है जिसने जटा मसीह का वो इत्र यीशु के पैरों में डाला.
When that woman poured the alabaster jar at his feet, even today in heaven, when you will meet her, you will say, "This is the lady who poured the alabaster oil at the feet of Jesus." Amen. What a great privilege कितना बड़ा that the सौभाग्य king of this universe कि इस सृष्टि का जो राजा है would ask us to be his partners. वो हमसे कहेगा उसके सहभागी बनने के लिए. अभी आईपीओ निकलते हैं ना तो पागल हो जाते हैं लोग. When IPOs come out, people go crazy. हाँ, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं. Those who don't understand, forget about और it. नया आईपीओ आया, A new IPO came. लोगों को पता है आईपीओ निकल रहा है स्टॉक मार्केट में, अगर मैं इस कंपनी के साथ पार्टनर बन गया तो ये जाएगी ऊपर तो मैं भी जाऊंगा ऊपर. तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अरे वो आईपीओ उसने 2000 साल से निकाला हुआ है आईपीओ. उस आईपीओ में जिस दिन आपने डाल दिया अपना, आपका प्लेन नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाएगा यीशु के नाम में. When a new IPO comes out, people want to be partners with the company because they know if the company goes up, I will also be rich, I will also go up. He has declared an IPO since 2000 years and you will never go down in that IPO. Amen. एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला है? One man asked me, have you invested in the stock market? मैंने कहा मैंने वहां पैसा डाला है जहां कोई लॉस नहीं है. I said, I have put money where there is no loss. इतने साल हो गए मुझे मसीह में लॉस नहीं देखा. I have been in the Lord for so many years, I have never seen loss. Amen. अब मैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं करते रहो. The people who invest, keep investing. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. I'm talking about me. मैं बेस्ट लैंड में सो करता हूँ. I sow in the best land. Amen. Amen. और मैं ही नहीं, Not just me. मेरी आने वाली पीढ़ियां उसको काटती रहेंगी. Amen. My coming generations will keep on reaping the harvest of what I have sown. Amen. Hallelujah. और मैं केवल पैसे की बात नहीं कर रहा. I'm not just talking about जो money. बेस्ट कर सकते हो वो करो अपने खुदा के लिए. Do the best that you can for your king. Amen. We are not consumers. हम उपभोक्ता नहीं हैं. Many Christians have a consumer mindset. बहुत से मसीहों की जो मानसिकता है वो उपभोक्ताओं वाली है. कई मसीह they treat God as an ATM machine. कई मसीह लोग परमेश्वर को एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करते And हैं. if they didn't get the way they wanted it, when they wanted it, how they wanted it, they get offended at God. और अगर जैसे चाहिए था, जितना चाहिए था, जब चाहिए था, नहीं मिला जब मांगा तो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं. वो हमारा नौकर नहीं है. He is not our servant. We are his servants. हम उसके नौकर हैं. हम उसके बेटे और बेटियां हैं. We are मगर his उसकी children. सेवा भी कर रहे हैं. We are his sons and daughters, but we also serve him. And it's the greatest privilege. और ये सबसे महान सौभाग्य है. Amen. Hallelujah. तो मैं आज आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं, एक तो सब लोग खड़े हो जाएं इस समय. I'm telling this today. हालेलुया. मैं मजाक में बात बोल रहा था आज पास्टर सामर्थ को. मैंने कॉल आया. अमित हमारे यहाँ जॉब करता है, उसका नाम अमित शर्मा है. जॉब आया, पास्टर सैम को कॉल आया उसका, तो आया अमित शर्मा कॉलिंग. And I was just saying this out of joke, but I got a call from Amit Sharma. मैं तो मजाक करने लग गया. मैं पास्टर सामर्थ से मजाक, मैं कह रहा ये प्रभु का अनुग्रह है. I began joking. I said, जब मैं "This is the जॉब grace of करता God." था तो मेरे बॉस का नाम अमित शर्मा था. When I was doing a job, my boss's name was अब Amit Sharma. प्रभु ने मुझे अमित शर्मा का बॉस बना दिया है. Now God has made me the boss of Amit Sharma. तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? What am I मैं कह रहा telling हूँ you? टेबल्स टर्न होने वाले हैं यीशु के नाम में. The tables are about to turn in the name of Jesus. Amen. Amen. हालेलुया. पोटिफर जोसेफ का बॉस था, मगर जहां द हैंड ऑफ गॉड केम इनटू हिज लाइफ, जोसेफ पोटिफर का बॉस बन गया यीशु के नाम में. Potiphar was the boss of Joseph, but when the hand of the Lord came upon his life, Joseph became the boss of Potiphar. You know what it's called? Catapulting grace. इसको उठाकर ऊंचाई में रख देने वाला अनुग्रह कहा जाता रख है. देने वाला नहीं, फेंक फेंक देने देने वाला. आप प्रमोशन हुआ,
एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर. हाँ, जोसेफ के साथ ऐसा नहीं किया. प्रभु ने उसको उठाया नीचे से. This did not happen to Joseph. God took him from the prison and threw him at the greatest Amen. height. मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु आपको उठाए और फेंके ऊंचा पहाड़ के ऊपर यीशु के नाम में. I pray the Lord will lift you up today and throw you at the greatest height of the mountains in Jesus' name. It's much greater than promotion. ये तरक्की से बहुत ज्यादा महान है. हालेलुया. जो लाइफ में एक एक स्टेप बढ़कर आप नहीं जा सकते, परमेश्वर का हाथ आपको फेंक के बाहर रख सकता है एक मोमेंट में. What you cannot reach by one step after another, the hand of the Lord can throw you at that height in a moment in Jesus' name. हालेलुया. और वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं. He is not a अगर partial God. यूसुफ के साथ करा, If he did that with Joseph, आज भी कई यूसुफ के साथ कर रहा है. he is still doing it with many Josephs today. हालेलुया. और आप जानते हैं जोसेफ के साथ आप एक चीज देखेंगे. But you will see one thing with Joseph. यूसुफ के I just feel very strongly about Joseph's anointing in this place. मैं इस जगह पर यूसुफ का अभिषेक बहुत भारी रूप से महसूस कर रहा हूँ. I want you team find that Tropicana that I showed. मैं आपको क्यों बोला हूँ? स्वर्ग में रखे हुए आइडियाज अपने लोगों के लिए, उसके लोगों को चाहिए ही नहीं. God has kept ideas for His people in the heavens, but His people don't want them. ऐसे बिजनेसेस जो अभी तक नहीं खुले, परमेश्वर आपको आइडिया देगा. Such businesses that have not been opened yet, the Lord will give you those ideas. ओके अभी मेरे पास मत आना संडे को. मेरे पास एक बिजनेस आइडिया आया है क्रिश्चियन टी शर्ट का. अभी बता दूं परमेश्वर की तरफ से नहीं है. Don't come to me on Sunday and tell me I have a business idea from God to make Christian t-shirts. I'm telling you it's not from God. God is not that uncreative. परमेश्वर इतना uncreative भी नहीं है. क्रिश्चियन टी शर्ट मत पैसा लगाना, क्रिश्चियंस नहीं खरीदते. Don't put money in Christian t-shirts. Christians don't buy them. अभी 1000 हुडीज हमारी पीछे रखी हैं We have 1,000 hoodies kept at the back. और डिस्काउंट में निकाल रहे हैं. And we are बड़ी giving महंगी them है, out of बड़ी discount. बड़ी महंगी है. सो आपका मैं टाइम बचा रहा हूँ. I'm saving your time. क्रिएटिव आइडियाज मांगो. रचनात्मक आइडियाज. और सुनो, केवल बिजनेस क्रिश्चियंस के लिए मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जातियों के लिए ब्लेसिंग होने के लिए बुलाया. Come on. Don't do business for Christians only, because God has called you to be a blessing for nations. आमीन. यूसुफ ने नहीं कहा अकाल है प्रभु केवल तेरे लोगों को खिलाऊंगा. नहीं, उसने पूरी दुनिया को खिलाया. Joseph did not say it's such a time that I will only feed God's people. No, he fed the entire world, all the people, all the nations. मैं आपको बता रहा हूं, आज आप या तो इसको हल्का जान लो, या आज आपकी स्टोरी बदलने जा रही है. You can either take it lightly, or I decree over you, your story is going to change today in Jesus' name. आमीन.